तो दिस यूआई थीम आई वांट सेम यूआई थीम। एक तरीका ये अच्छा थीम बनाने का फायदा ये है कि आपके पूरा ये निचोड़ होता है आपका यूआई। जितनी अच्छी यूआई उतना अच्छा थीम। अच्छा अब हम इसे देखते हैं कि इसने क्या क्या चीजें बनाई हैं। फेज ऑन यूआई थीम इन इमेजिन। अच्छा इसमें सारी चीजें दे दी हूँ मुझे थीम चाहिए थी ठीक है। अच्छा ये दिया आपने। नेक्स्ट स्टेप। इसमें देख ओनली कलर मेक थीम। डीप। अच्छा अब ये सारी चीजें मैं इसे उठाऊंगा। इसे उठाकर जीपीटी को बोल दूंगा भाई मुझे यूआई मुझे इस कलर प्लेट पर स्केच डॉट एनडी की फाइल बना कर दो। अच्छा स्किल्स में आप कुछ भी हो सकता है स्किल्स में आप फ्रंट एंड यूआई एपीआई करा सकते हैं। आप बैकएंड की कोई स्पेशल स्पेशल चीज़ें इसमें लगा सकते हैं। तो वही नहीं कि आपकी यूआई के लिए स्किल होता है तो बहुत सारी चीज़ों के लिए स्किल्स होता है। अच्छा अब इसने कह दिया है कि अब मेरे अच्छा आपने ये भी बताना है मुझे बताना है कि आप जिस स्ट्रिंग को यूज़ करें उसी स्ट्रिंग में देंगे तो आपको इसी उससे से रिलेटेड पूरी की पूरी फाइल सही से वो जनरेट करके देगा। मैंने उसी पर ही दिया तो इसने डार्क थीम फेंटेक यूआई पूरा दिया इसमें और बैकग्राउंड वगैरह इसने बता दिया ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये हो गया ग्लास फॉर्मेज्म ये सारी चीज़ें इसमें दे दिया इसमें। मे भी पॉसिबल है मैं इस थीम को ट्राई करूँ। और और भी एक चीज़ बता दूँ स्किल्स एसएच करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बेशुमार स्किल्स बने बनाए मिले हुए हैं। स्किल्स इंस्टॉलेशन ये बता रहा है कि ये सारी फाइल स्किल्स वर्जन यूआई स्किल्स जितने भी है यहाँ पर बने बनाए हैं लोगों ने बना के रखे हैं। वर्सल रिएक्ट बेस्ट प्रैक्टिस फ्रंट एंड डिज़ाइन आप यहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ आपने इस कमांड को यहाँ से कॉपी करना है और इसे दे देना आके भाई इस कमांड को यूज़ करते हुए मेरे स्किल्स को यहाँ पर अब चला लो आप। मेरे स्किल्स को यहाँ पर देख लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार ये कैसा बनाएगा क्या बनाएगा ये कुछ पता नहीं है हमें। बस ये टॉप रेटेड हुआ तो मैं इसे यूज़ करूँगा। अच्छा इसमें लिखा हुआ है रिमोशन बेस्ट प्रैक्टिस रिमोशन डेव स्किल इज योर एआई विजन ब्राउजर इज योर एआई इमेज जनरेशन ये सारी स्किल्स टॉप रेटेड है जो आजकल के लोग यूज़ कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं क्या? सर्च करवाते तो हमारा बेस्ट मॉडर्न फ्रंट एंड यूआई फ्रंट एंड यूआई यूएक्स डिजाइनर फ्रंट एंड डिजाइन। अच्छा ये समरी पूरा दिया हुआ है इसमें मोनो स्पेस ग्राफी सियान पर्पल लाइन नहीं पर्पल नहीं चाहिए पर्पल पूरा वो फील कराता है एआई जनरेटेड। खुद की बनाई हुई स्किल्स भी यार काम आ जाती है। मैं ये कहूँगा कि यार इसी तरह का शेयर ट्रिक यूज़ करें किसी भी एसएस को लेकर आए उसकी थीम को थीम की थीम प्लेट बनवाएं और इसे दे दें स्किल्स डॉट एम डी फाइल यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लिया है। कहाँ रूट डायरेक्टरी पर से फाइल बनाया आपने और यहाँ रूट डायरेक्टरी में लाकर पेस्ट करें और इसे बोलेंगे मेरी स्किल्स डॉट एम डी की फाइल को रीड करो
और इस मॉडर्न थीम पे बना दो। वैसे अभी हम देखते हैं कि ये हमारे लिए कौन सी फाइल कौन सी थीम पर ये बनाकर देता है। या उसे ही हम बोल देंगे यूआई को अपडेट करो, तो फिर यूआई इसी इसमें ही अपडेट कर देगा। नाउ मार्क टू T001 T009 कंप्लीट टास्क विंडो एमडी। ऐप की फाइल है। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, क्यूआर फाइल अभी बनाया हुआ उसने। कंपोनेंट्स की फाइल है। यूआई है। यूआई में काम किया हुआ इसमें बेहतरीन। यूआई पे सारे काम कर चुका है। लेकिन 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 ये किसके अंदर है? ऐप के अंदर कंपोनेंट्स अलग है। सेटअप कंप्लीट 129। ऑनलाइन टास्क डन। व्हाट वाज क्रिएटेड। पैकेज जेसन बनाया, ऐप स्केलेटन बना दिया इसने, सेक्शन कर दिया, यूटिलिटी कर दिया, ऑल एक्टिव क्रिएटेड कर दिया, एंड देन इंस्टॉल कर दिया। अब फेस टू में फाउंडेशन डीबी स्कीमा कंफर्म टू प्रोसीड। कंफर्म करने बोल रहा है। फेस टू कंफर्म। ओके ओके करता हूँ मैं। ठीक है, इस पे कंफर्मेशन ही मांगा था। ऐसे कंफर्मेशन नहीं मांगता है ये। अब 10 पे डीबी स्कीमा बना रहा है, डेटाबेस पे स्कीमा बना रहा है। कहाँ पर बना रहा है? लाइब्रेरी को। लिब की फाइल मतलब लाइब्रेरी, डी मतलब डेटाबेस स्कीमा डॉट टीएस। लिब की फाइल पे डीबी स्कीमा डॉट टीएस। ये सारी चीजें इसने बनाई हुई है इसमें यहाँ पर। सही है, बना ले देते हैं। और साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा टोकन कितना इसने लिया है। मेरे ख्याल से टोकन्स जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस काम कंप्लीट करके ही देगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर इसे टेस्टिंग में हम लगाएंगे, इसकी यूआई अपग्रेड करेंगे और फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे। अच्छा, इसमें देखो ये आप देख सकते हैं मॉक स्टेशन में पीएसओ गुलशन, शहर सदर, टोपर क्लिकटानी, ये भी अच्छा है यार। इंटरेस्टिंग चीजें डाल रहा है। कुछ हमारे एरियाज के थोड़े से वाइट फीलिंग्स आ रही हैं। ओके ओके करते जाएंगे क्योंकि ये प्रोसीड कर रहा है ना। अब ये रेडी फॉर फेज 3 के लिए हो। इसमें ऐसी एलिजिबिलिटी चेक करेगा। अब टास्क 18 से 22 तक का। 17 में रिक्वायर डॉट ई एन वी डॉट लोकल। इसमें ये पूछ रहा है कि डॉट ई एन वी डॉट लोकल में आपको चीज़ें डालनी होंगी। सो ई एन वी डॉट एग्जाम्पल डेटाबेस यूआरएल हमें डालना होगा और ग्रॉक की एक्स ए आई एपीआई की। ठीक है। अ, लेकिन इसमें बैकएंड अभी बनाए हैं। ये कह रहा है डॉट एन वी डॉट लोकल वन टू कमांड्स।
यहाँ पर ये दो सैंपल बनाया हुआ है, लोकल नहीं बनाया होगा। मुझे लोकल फाइंड करना होगा। कंपोनेंट्स के अंदर किसको रखें? एक काम करते हैं, हफ्ता में डेटाबेस बना लेते हैं। मैं डेटाबेस बाद में चेंज कर दूंगा। अभी चीज़ें टेस्टिंग के लिए मुझे ज़रूरत तो है। आपको चीज़ें दिखानी भी है कि कैसे वर्क कर रही हैं। आप नियॉन डीबी में आ जाएंगे, लॉगिन करेंगे और सिंपल सा एक ये शो हो जाएगा डैशबोर्ड। इस पर आएंगे और इसको दे देंगे हम नाम सब्सिडी ऐप। वैसे हमने नाम यहाँ पर क्या दिया, मैं नाम वेरीफाई नहीं कर पा रहा बार बार। डेमो ऐप, पेट्रोल सब्सिडी डेमो ऐप, पेट्रोल सब्सिडी डेमो ऐप, कंट्रोल सी, वहाँ पर रवि करेंगे। ए AWS में रहे। और बाकी चीज़ें नियॉन ऑथ नहीं चाहिए। नियॉन ऑथ मुझे चाहिए कि हम लॉगिन साइन अप करना चाहिए। Neon auth is managed authentication service that store user session directly in your database. मैं इसे नियॉन ऑथ भी करूंगा। ठीक है, स्टेप पे आएंगे। कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर pnv डॉट एग्जाम्पल पे इंटरमीडिएट डेटा को यहाँ पर कैंसिल करेंगे, एक कॉमा लास्ट का हटाएंगे और ई से पहले जितनी भी चीज़ें हैं वो हटा देंगे। अब हम आएंगे ग्रॉक पर, इसे बंद कर लेंगे। अब आएंगे ग्रॉक पर, ग्रॉक AI API की, यहाँ पर आएगा गेट, नहीं ये नहीं हो, ग्रॉक AI, ग्रॉक API की, ये रहा console.grok.com। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, लॉगिन कर लेंगे आप। सिंपल सा एपीआई की में आएंगे, क्रिएट एपीआई की कर लेंगे और सेम नेम आप यहाँ पर भी रख लेते हैं हम, पेट्रोल सब्सिडी डेमो ऐप। नो एक्सपायरेशन अभी रखते हैं, सबमिट करेंगे। कॉपी करके डन कर लेंगे। ठीक है, अब कॉपी करके रन करना है, बाद में आप भूल भी सकते हैं। सो अब इसमें आएंगे हम, पेस्ट कर देंगे और इसे बंद कर देंगे। सो अब इसमें क्या करना है, इसमें बोला है हमें declare your .env.local run this two commands once you add you neon-db connections thing। हम इस तरीके से डेटाबेस टेबल क्रिएट कर सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट डेटाबेस क्रिएट किया, सारी चीज़ें मैं लाकर दे दिया। रेडी फॉर फेज 3 यूज़र, और फिर यूज़र स्टोरी इसमें भी क्रिएट करना शुरू कर दिया है। और परमिशन मांग रहे हैं। यहाँ से बंद कर लेंगे, डेटाबेस टेबल पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जीरो टेबल पब्लिक स्कीमा आ रही है। जब एप्लीकेशन हमारी रन होगी तो यहाँ पर खुद ब खुद टेबल बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसने स्कैन कर लिया है शायद।
ये कहाँ पर देखा है? रुक जाओ। हुँ, ठीक है। इसने इसको यहाँ से हटाया है और ये कर दिया है। वेट अ मिनट, तो मैं कॉपी करता हूँ। शायद इसने नो कॉन्फ्लिक्ट पाथ प्रोवाइडेड यूजिंग डिफ़ॉल्ट रिज़ल्ट कॉन्फ़िगर पीएस। मेरे ख्याल से इसने सही जगह पर इसे बुक कर दिया। शायद यहाँ से हटाता है। ठीक है, यहाँ से हटा दिया इसने, यानी डॉट लोकल बनाया और यहाँ पर रख दिया, बेहतरीन। बेसिकली ये यही चाह रहा था, लोकल में रख के। और सीन ये है कि डॉट एग्ज़ाम्पल को वो रन करता है और डॉट एनवी डॉट लोकल के यहाँ से वो चीज़ें वो निकालता है, ताकि चीज़ें हो सकती हैं मैंने इसे 2 पार्ट में पुश करना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है। Phase 3 Story 1, you can text it now and can run that, then open, एंटर करना है हमें ये एलिजिबल और ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और बाद में टेस्टिंग में मेरे काम आए। सबसे ऊपर ही रखेंगे इसे। नाउ रेडी फॉर फेज़ 4 यूएस 2, ताकि चाहे सारी चीज़ें भी देख लेता हूँ, कि इसने और क्या-क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं। पब्लिक में लैंडिंग पेज रखा है, हीरो सेक्शन, कंपोनेंट, शेयर आईसी फॉर्म, एक्शन एलिजिबिलिटी, सही चीज़ सारी चीज़ें रखी हैं, ठीक है? एआई सर्वर एक्शन टास्क 24, टास्क 25। अच्छा, ये टास्क करके टी करके ये टास्क को बोल रहा है। बीच में कोई भी टास्क मिसिंग भी कर देता है। आपने पहले जब ये फाइनल कर दे तो टास्क दिखा रहा होगा कि मैंने ये टास्क कर लिया है और बीच में काउंट करना है, कोई भी नंबर मिसिंग हो तो उससे बोलना है कि आपने ये काउंट दोबारा करो। क्योंकि उसमें आपकी ही गलती होती है, इसकी गलती नहीं होती, क्योंकि इसमें उसने बोला हुआ होता है कि आप डॉट एनवी की फाइल इसमें आपने डालनी थी, वो आपने डाला नहीं, तो वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। जब चूँकि मैंने अब डाल दिया है, तो वो टास्क वेट कर लेगा और उसे फाइनल कर देगा। फेज़ 4 यूएस 2, फेज़ 5 में अब जाएगा ये। सर फेज़ 4 में इसने क्या किया है, प्रेडिक्शन फॉर्म बना दिया है, डैशबोर्ड, एआई प्रेडिक्ट, एआई लॉजिक, सैलरी जो है 50K वाले होंगे। अब कन्फर्म टू प्रोसीड ओके कर देंगे हम इसे। फेज़ 3 में हम देखते हैं कि डैशबोर्ड, ट्रांज़ैक्शन और चार्ट्स क्या-क्या चीज़ें होंगी। वी चार्ट्स, सुपर चार्ट ये आई दे रहा है ये। टास्क 27, टास्क 31 तक के कंप्लीट हो गए हैं। टेस्ट विथ सीएनआईसी 404 गो टू डैशबोर्ड। अच्छा, सीएनआईसी ये वाला हम टेस्ट करेंगे तो तभी डैशबोर्ड में जा सकेंगे, क्योंकि इसने डमी डेटा यहाँ पर रखा होगा। सेम ये शनाख्ती कार्ड से रखा है, ठीक है, सेम ही शनाख्ती कार्ड है, तो हम इसे सेम ही करते हैं। सो सोल्ड सीट रेटिंग ब्लू कोटा कार्ड 5 मीटर रिमेनिंग। अब फेस
फेज़ 6 पर आ गए। इससे वीडियो का मकसद ये भी है कि कोई भी आपका क्लाइंट आ सकता है और किसी भी तरीके की एप्लीकेशन की डिमांड कर सकता है। आपने चीज़ें खुद से भी पढ़नी है, आप 80% चीज़ें पढ़ चुके होंगे, कुछ हो सकता है 10-5% आपकी चीज़ें आपके लिए नहीं हो और क्लाइंट को आपको डिलीवर भी करना है और ऐसा ना हो कि आप क्लाइंट के लिए चीज़ें नुकसान कर दें, क्योंकि भाई क्लाइंट है, ये रोज़ी है अल्लाह की तरफ से दी हुई, आपने कोशिश करना है कि हलाल रोज़ी पे ही आना है ख़ासकर और इसकी एप्लीकेशन को एक फ़ाइनल वे में देना है, ऐसा नहीं हो कि आपकी बनाई हुई एप्लीकेशन वो लेकर परेशान हो जाए। उसे कम से कम फ़ील हो, वो हर बार आएगा और सजेशन भी करता है, जब आपका कस्टमर आपसे सैटिस्फाई होता है ना, तो वो और भी कस्टमर को आपके बारे में बताता है। तो इस तरीके की एप्लीकेशन बनाकर देनी है जैसे आपका ही बिज़नेस हो और आप ही चला रहे हैं। पूरे दिल से काम करना है और इसकी कन्वर्सेशन भी आपको सीखनी होगी कि क्लाइंट से कैसे बात करते हैं ताकि बाद में क होता ये है कि क्लाइंट आपका दिल दुखा देता है या पैसे रोक देता है, तो आपका दिल नहीं करता कि किस तरीके से उससे डील करनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए और ठीक तरीके से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से कुछ-कुछ डेवलपर जो हैं अपने काम को पूरे दिल से नहीं कर पाते और हाफ़ ऑफ काम करके दे देते हैं। तो कुछ क्लाइंट पे भी मसला होता है लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना काम पूरा करके दें और एक अच्छी कन्वर्सेशन से फाइनल डील करके लें। अच्छी कन्वर्सेशन से फ़ायदा ये होता है कि आप क्लाइंट बाद में आपका दिल नहीं दुखा सकता क्योंकि एक तो फाइल पर सारी चीज़ें रीड होती हैं कि ये आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा रिएक्शन करेंगे। तो वो क्लाइंट भी एक चीज़ों को समझते हुए एग्री करता है। ऐसा नहीं है कि वो एग्री ऐसे ही आँख बंद करके कर लेता है। तो उसके ज़हन पर ये बात होती है, उसका दिल नहीं रुकता है और आप भी अलर्ट रहते हैं, आप भी पूरे दिल से काम कर रहे होते हैं। सो अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं फ़ेज़ 7। फ़ेज़ 7 में टास्क 35 टू था टास्क 36 ये करने जा रहा है चैटबॉट पैनल। चीज़ें हम देख लेते हैं कि कितना कोटा इसने कंज़्यूम किया है। ठीक है, 2 घंटे 43 मिनट के बाद दोबारा से ये रीसेट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। बस ये है कि हर डेवलपर का एक फ्लो होता है, वो टूट सकता है, तो वो ना टूटे मेरा। मैं चाहता हूँ कि इस ये पूरे टोकन्स में सारी एप्लीकेशन बन जाए। ख़ैर मेरे अंदाज़े के मुताबिक टास्क एनन चल रहा होगा और एक बेहतरीन यूआई बनकर आएगी सामने इंशाअल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को जो वेटिंग पॉइंट है वहाँ पर उसे स्किप कर दिया जाए, ताकि आपका ही वक़्त बचे, ताकि आपको स्किप करने की ज़रूरत ना पड़े और चीज़ें हर पॉइंट पे सीखने मिले। डैशबोर्ड लेआउट टीएसएक्स कोशिश करें कि आप टाइपस्क्रिप्ट ही बताएँ उसे, क्योंकि अब की मॉडर्न जितनी भी एप्लीकेशन है टीएसएक्स पे ही बन रही है। एडिट योर फर्स्ट गेट बस ओके, पॉलिश प्लस डिप्लॉय इसमें पॉलिश एंड डिप्लॉय करना है स्केलेटन, पोस्ट, ओजी टैब्स, लाइटहाउस, पर्सन। कन्फर्म 1 मिनट मैं इसे चाहता हूँ फिर सेट में ही पॉलिश कर रहे हैं। पॉलिश तो कर रहे हैं लेकिन डिप्लॉय नहीं कर रहे। डिप्लॉय होती फिर मुझे बोलेगा डिप्लॉय करने, मैं चाहता हूँ पहले टेस्टिंग करूँ। तो मैं देख लेता हूँ पहले के लिए 45 पे फर्स्ट फिक्स है राउटिंग कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है, वो पॉलिश कर रहा है। डैशबोर्ड लोडिंग स्केलेटन ऑलरेडी प्रेजेंट इन डैशबोर्ड। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ और टोटल टास्क देखता हूँ इसमें। तो सेकंड टास्क में अगर ये बोलो यहाँ पर शो तो नहीं हो रहा है। फेज़ 1, फेज़ 2
हाउ मेनी फेशियल्स? वो बात नहीं, मैं जब ये इस पर आएगा फाइनलाइज करेगा तो मैं उसे कंफर्म करूंगा। हाँ, इसने कागज छोड़ा था, मैं इसे दोबारा से पढ़ता हूँ। हाँ, ये रहा। डैशबोर्ड लोडिंग स्केलेटन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन डैशबोर्ड। इसे यहाँ पर ये हुआ होगा कि सिर्फ स्केलेटन डैशबोर्ड नहीं मिला होगा, कहीं और सर्च कर रहा होगा, तो इसे दोबारा मिल गया होगा। ये चीज़ें देखा है। और इसमें ये कर रहा है कि बैकग्राउंड पीजी वाइट है, राउंडेड है, स्केलेटन ये से माइनस कर रहा है, और ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की है इसमें। वेरीफाइड पोस्टर इन रूट लेआउट ऑलरेडी डन। इम्प्रूव पोजी मेथड एट टेक्स्ट। टाइटल दिया इसमें परेशान पेट्रोल सब्सिडी डेमो। टास्क 39 ओजी इमेज। वर्सल वर्क जेसन। अच्छा, वर्सल कॉन्फ़िग की फाइल ये चला रहा है। मेरे ख्याल से ये अब पुश करने की तरफ जा रहा है, मुझे उसे रोकना होगा। अच्छा, पहले क्विक बिल्ड चेक कर ले, ठीक है ये। पहले बिल्ड चेक कर ले तो उसके बाद मैं रोकूंगा, ज़्यादा अच्छा है। बिल्डिंग वैसे बहुत टाइम भी लेता है, लेकिन एक बार वो बिल्ड कर ले तो उससे सारे कॉन्फ्लिक्ट, जो भी डेटा इसमें एरर आए, जो भी डिपेंडेंसीज इश्यूज हों, वो सारे खुद से हल कर ले, फिर से मैं स्केप करूंगा। इसमें भी क्या क्या है? Node.js net config dot mjh मेरे कमेंट which create config dot mjs और mjs क्या चीज़ थी मुझे जानते नहीं आ रहा है। mjs की फाइल ठीक है टेलवन सीएसएस पर रख रहे थे, लेकिन वो टेलवन वर्क नहीं करता था, शायद इस वजह से रखते थे हम। ठीक है, कोई इशू नहीं। यूआई पे भी टेस्टिंग चल रही है, हम साथ साथ देख भी सकते हैं भाई। अब मेरी एप्लीकेशन बेसिकली किसके अंदर है, अब वो देख लेते हैं। वैसे तो ये npm रैंडर चलाएगा तो पता चल जाएगा कि किस फोल्डर के अंदर है। npm रैंडर में इसके सारे प्रॉब्लम्स शो हो जाएं और उसे हैंडल कर ले तो मैं चलाऊँ, ज़्यादा सही रहेगा, मैं ये सोच रहा हूँ। स्पेक्स इग्नोर क्लाउड बाय कैंडी। कंपोनेंट्स के अंदर तो नहीं, नहीं कंपोनेंट्स के अंदर यूआई है सिर्फ। डैशबोर्ड मैं एक काम करता हूँ, npm रन डेव यहाँ चला के देखता हूँ, क्योंकि खैकी डॉट जेसन की फाइल इसके अंदर है। ये रही रूट डायरेक्टरी पर। ठीक है, बेहतरीन, मतलब हमें अंदर नहीं जाने की ज़रूरत है, मेरा फ्रंट एंड फाइल इसी के अंदर है। और
इस पे कंट्रोल प्रेस करूँगा, कंट्रोल टैप करूँगा तो फिर ये मेरे यूआरएल पे भी शो हो रहा होगा। इसे जाने देते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं टेस्टिंग क्या चल रही है। साथ-साथ हम क्लाउड पे देखेंगे 2 मिनट पहले हमने कितने कंज़्यूम्स किए डेटा को। वैसे रन बिल्ड में ये कम ही लेगा। अब यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं। रन बिल्ड से फ़ायदा ये होगा ना कि मैं अब जब इसे एंड पे रन करके जो भी मसले को देखूँगा और यहाँ पर आके इसे बताऊँगा तो वो टेस्ट कर लेगा, ठीक है। अब रन बिल्ड से फ़ायदा ये होगा कि खुद ही से ये रन बिल्ड चलाएगा, जो भी एरर आएँगे खुद से अंदर से फिक्स करके फाइनलाइज़ कर देगा मेरे। ये है रन बिल्ड का फ़ायदा। और वैसे भी आप वर्शन में डिप्लॉय करने से पहले npm रन बिल्ड ज़रूर चलाया करें, चलाएँगे तो फिर वर्शन में एरर्स नहीं आते, सारे एरर्स जो है रन बिल्ड पर भी आ जाते हैं। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, क्या पता इसने टेस्टिंग की हो। बेहतरीन! इसने एक कोटा का टेबल बनाया है जिसमें इसने कोटा ये सब रखा है। ट्रांज़ैक्शन इसमें देख लेते हैं। इसमें सारी ट्रांज़ैक्शन हुई हैं चेकिंग के दौरान। यूज़र्स अहमद खान 401 इसने डमी डेटा इसमें इंपुट किया है। 00 मोटरसाइकिल एलिजिबल ट्रांज़ैक्शन यार अगर असल में इसने किसी का एनआईसी स्कैन करके रख दिया हो, तो मसले नहीं हो जाएँगे। हाँ, ये भी सही है बस। ऐसे हो तो नहीं सकता क्योंकि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि एआई के पीछे कितनी सारी रिस्ट्रिक्शन है, कितने सारे एजेंट्स काम कर रहे हैं, जेन ब्रेक्स हैं, गार्डियंस काम कर रहे हैं, जो हर एक इस प्लेटफ़ॉर्म पर उसे डिनाई कर देंगे। सर, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है, मैं इस एपीआई को यहाँ से हटा दूँगा आफ्टर पुश, पुश करने से पहले या फिर यहाँ पर तो मैं पुश नहीं करूँगा, फाइनली बाद में पुश करके मैं इसे दिखा दूँगा, इस एपीआई को डिलीट कर दूँ। खैर आपको बताना भी तो है कि डेटा कैसे बैकएंड पुश करना है इसमें, कैसे फ्रंट एंड पुश करना है और एआई को भी चेक करना है। खैर एप्लीकेशन तो हमारे सामने आए, एप्लीकेशन हो गई है, ये कंपाइल हो रहा है, गेट 200 आ गया है माशाल्लाह। सारी चीज़ें मैंने बोला था कि प्राइमरी कलर इसने दिया है, तो हो सकता है ये तंग करे। ये एक डेमो एप्लीकेशन है, रियल वर्ल्ड सर्विस नहीं है, डेटा सिम्युलेटेड है। ठीक है, इसने ये बनाया है चेक अवेलेबिलिटी, एलएलबी चेक होगा, कैसे काम करता है, एसएनएससी चेक, मसौसी नंबर डाल के भी चेक करें। अच्छा, इसको मैं ये चाहता हूँ कि यार जितना भी वो नेचुरल लैंग्वेज बना लेते हो, कुछ इंग्लिश इसको ट्राई करें। या फिर आपका क्या ख़्याल है कि इसमें नेचुरल लैंग्वेज आना चाहिए क्योंकि ये ऐसी एप्लीकेशन होगी जो अनएजुकेटेड पर्सन भी यूज़ कर सके आराम से। ठीक है, वैसे अभी पहले हम देख लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रन में कहाँ तक पहुँची है। Next 14.2.35 environment और local creating optimized production build। अच्छा, इसमें मैं देख लेता हूँ कि हगिंग फेस में मैंने इसे बोला है कि डिप्लॉय करना है। डॉकर की फाइल इसमें बनाई है कि नहीं? नहीं बनाई है। ठीक है। और सेकंड ये कि इसने बैकएंड की फाइल भी नहीं बनाई है सर। क्या बैकएंड की फाइल ये नहीं बनाएगा? नोट बनाया होगा किसी और डायरेक्टरी पे रखा है इसने।
अच्छा, मैं ऐसे भी कह दूँगा कि वेल स्ट्रक्चर्ड करें, चीज़ें मुझे ऐसी लग नहीं रही आगे-पीछे गए हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड कर देगा ना, तो फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीज़ें शो होने होंगी। लेकिन इसमें ये भी है कि डेटा से पाथ को इसको दोबारा से बताना पड़े। भाई कोई इश्यू नहीं, कम से कम फाइल तो दिखे अच्छे से। खैर मेरे ख़्याल से इतना डेटा काफ़ी है, इससे मैं एस्केप कर लेता हूँ और चेंज भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे बताओ बैकएंड में फास्ट एपीआई यूज़ किया है मस्ट नहीं, फास्ट एपीआई यूज़ नहीं किया। आर्किटेक्चर डिज़ाइन ड्यूरिंग एस्पिरिट प्लानिंग फेज़ में ये डिसाइड हुआ था, यार मैंने इसे बताया था। फास्ट एपीआई ओनली फॉर एआई सर्विस दैट कैन नॉट रन फॉर नेक्स्ट रन टाइम, ठीक है? सर्वर एक्शंस, एक्शन, जेसन, ओआरएमडीबी। फास्ट एपीआई सिर्फ तब चाहिए होगा अगर कोई पाइथन ओनली लैंग्वेज यूज़ करने में हो, जैसे हेडिंग फेस ट्रांसफॉर्मर लोकली या कोई हेवी एमएल। इस डेमो के लिए सब कुछ नेक्स्ट में कंफर्टेबल चल रहा है, वर्जन पर डिप्लॉय करना भी सिंपल हो गया। एक ही प्रोजेक्ट, कोई सेपरेट बैकएंड सर्वर नहीं। क्या आप फास्ट एपीआई भी ऐड करना चाहते हैं या करने वगैरह कैसे ऐड? डिप्लॉय मैं खुद करूँगा, कर लूँगा, कर लूँगा। बस मुझे बताओ फ्रंट एंड, फ्रंट एंड नहीं, ये भी नहीं बताता हूँ, मैं इसे रोकना पड़ेगा, ये रिमूव कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए वैसे भी? क्रिएटिविटी चेक करते हैं, ठीक है। 3000 पे जा रहा है। इसलिए एक्टिवेशन रखा और एक डेमो है, डेमो नंबर इसने दे दिया था। ये नंबर वो शो भी कर रहा है मेरे ख्याल से। 42410112345678, ठीक है। सो कभी रूट, हाँ ठीक है। चेक अवेलेबिलिटी, ये अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है। फ्यूचर फॉर एलिजिबल नेम फातिमा बीबी, वो भी अच्छा है। व्हीकल रिक्शा, आप एलिजिबल हैं, आपके एरिया कोड सब्सिडी जोन में है और रिक्शा यूज करते हैं। फातिमा बीबी के नाम पर किसी ने रिक्शा रजिस्टर्ड करवाया हुआ है और वो चला रहा है भाई। ये सिर्फ एक डेमो इवेंट है, रियल सब्सिडी के लिए ऑफिशियल पोर्टल चेक करें। अब चेक अनदर सीएनआईसी चेक करना है, मैं गो टू डैशबोर्ड, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए ओनली ऑन ये है, ठीक है। अब क्यूआर कोड, वो भी डैशबोर्ड, अच्छा स्लो हो जाएगा क्योंकि ये रन टाइम पे चल रहा है। हाँ, डैशबोर्ड पे जाने के लिए वो 5 सेकंड लेगा ही। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अहमद खान। यार एक बात बताओ, इसमें इसमें जो है मैंने फातिमा बीबी के नाम से रजिस्टर करवाया और यहाँ पर दे रहा है अस्सलाम वालेकुम अहमद खान के नाम से। मोटरसाइकिल शो हो रहा है, हालांकि वो रिक्शा था। अब कोटा जो है 5 लीटर रिमेनिंग 20 लीटर बची हुई है, ये शो हो रहा है। ये से स्ट्रैंड, अब इसमें ये दिखा रहा है जैसे ट्रेंड लास्ट 30 डेज में ऐसे ऐसे होगा। ऑब्जर्वेशन हिस्ट्री दिखा रहा है, 2 लीटर मैंने कहाँ से डलवाया, ये सोल्यूशन से, सेल सदर से। ये डमी डेटा है आई थिंक सो दैट, ठीक है। ये डेमो एप्लीकेशन है, सब जगह जगह ये कर रहा है, हमें बता रहा है।
एआई चेकर क्या काम करता है देखते हैं वैसे। यहाँ पर आप देखेंगे जब भी मैं डब्ल्यू प्रेस करूँ तो ये शो होगा, ठीक है। मंथली सैलरी, मेरी सैलरी है भाई 20,000, 20,000, ठीक है। व्हीकल टाइप मैं मोटरसाइकिल करता हूँ। मंथली फ्यूल भी सेक्स मेरा 5 मिनट चलता है भाई, ठीक है। और एआई से चेक करें, वैलिड वैल्यू मतलब 4.5.1 करके ऐसे, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। एआई का जब आप एलिजिबल लगते हैं, आपकी इनकम और व्हीकल देखकर एआई यही कहता है प्लीज ऑफिशियल पोर्टल से कंफर्म करें, ठीक है। मतलब मैंने एक एआई चेकर भी बना दिया इसमें। आपकी आपको मतलब ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि फॉर्म रीड करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने बंदे या कितने हज़ार वाले लोगों को, कितनी मतलब सैलरी वालों लोगों को कि ये है, ज़रूरत है ये एप्लीकेशन। ये इसमें ऐसे ही चेक करके बता दिया, ठीक है। एआई चेकर ये काम कर रहा है। क्यूआर वाउचर चेक करते हैं हम। क्यूआर वाउचर पे क्लिक किया, यहाँ पर स्लैश क्यूआर विंडो हुआ। अब ये क्यूआर वाउचर शो हो गया है। अब सिमुलेट स्कैन डेमो लूटर 5 कंफर्म करें। कोटा नहीं है, पहले रेडबुक को रीसेट पर है। एमिशन हिस्ट्री 1 एंट्री जीएसओ, वो वाओ, मतलब कोई भी स्कैन करा तो यहाँ पर डैशबोर्ड पे पहले मुझे रीसेट करना होगा। रीसेट कोटा डेमो, रीसेट 20 मेरा शुरू हुआ हुआ है। रीसेट कोटा डेमो 20 हो गया, ठीक है, बची हुई है 100 लीटर। अब मैं जाऊंगा व्हाट्सएप पे, सिमुलेट स्कैन करूंगा, मुझे चाहिए 2 लीटर भरने वाली। स्कैन करेंगे हम, 8 लीटर एग्जैक्टली। अब ये 8 लीटर मेरा रिमेनिंग है। पेट्रोल मिल गई, यहाँ पर आप देख रहे हैं कम वो भी आ रहा है नोटिफिकेशन बार भी। अब वो स्कैन करेगा और पेट्रोल भरना शुरू हो जाएगा। अब ये शेल सदर पे मैं भरवा रहा हूँ, 18 लीटर लेफ्ट ये भी दिखा रहे हैं। जबरदस्त हो गया भाई, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो हो गई। लेकिन अगर ऐसा हो कि इसे मैं रियल 5 अप्रैल को मैं उसे रियल इस पर ले जाऊं कि पर्सनल डेटा उसमें डाला जाए। डेटा नहीं डाले हैं तो एक जैसे कि एप्लीकेशन साइन अप करूं और वो डेटा मेरे डेटा दिखा रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर नंबर को वो दिखा रहा है। और ये भी मैंने नोटिस किया कि अहमद खान के नाम से रजिस्टर्ड हुआ है ये। और ये लॉग आउट का ऑप्शन भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं सारी चीज़ें से बताता हूँ, ठीक है। मैंने ये नोटिस किया कि मैंने डेमो नंबर से एंटर किया तो फातिमा के नाम से रिक्शा से हुआ, लेकिन अहमद मत का डेटा आ रहा है। हम्म, कोटा वगैरह अहमद का शो हो रहा है जैसे। और रियलिटी बेस बनाते हैं, लॉगिन साइन अप में डेमो आईडी कार्ड जो क्यों
जो कि वैलिड फोटो साइज हो और लॉग आउट भी ऑप्शन हो और मेल वगैरह मिले, ऐसे से लॉगिन करें तो सेम मेल पर डेटा चले और रिचेबिलिटी सही है। और क्या मुझे लगा, एआई चेकर, एआई चेकर ये ठीक है। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड जो है दूसरा ये भी सही है। डैश कोड में पूरी चीजें दिखा रहा है। और मैं चाहता हूँ डेमो में नहीं आए, बस उन्हें उन्हें सदर एरिया हिस्से नहीं आए। अब जब पेट्रोल बनवाने जाए तो एरिया भी लिखे यहाँ और डलवाए वही एरिया का नाम आए। आए और क्या, और तुम सजेस्ट करें इसे और अच्छा कैसे बनाया जाए। और हाँ, इसमें नेचुरल लैंग्वेज की जगह इंग्लिश, इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज स्लोगन यूज करो। नेचुरल लैंग्वेज के साथ लिख देता हूँ, नेचुरल लैंग्वेज अच्छा है। नेचुरल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज स्लोगन यूज करो। और यूआई को मैं तो तुझे थोड़ा सा अच्छा करना है, तो यूआई को भी मैं ऐसे दूंगा यूआई बनाओ। तो वैसे गवर्नमेंट की एक एप्लीकेशन जो होती है, ये एक प्राइमरी कलर पे ही होती है, प्राइमरी मतलब ये ब्लू कलर पे ही होती है। रीसेट डेमो, अच्छा इससे मैं खुद रीसेट कर रहा हूँ। एक गवर्नमेंट की एप्लीकेशन अलग से एक बैकएंड बनाया जाए, तो खुद से उसे रीसेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक डेमो ऐप मैं ऐसे बोल देता हूँ कि बोलूँगा कि यहाँ से मैं कंफर्मेशन करूँ तब जाके वो रीसेट हो, या एआई इसके पीछे लगाओ। जब तक का वो रीसेट हो, जब तक का डेट कंप्लीट ना हो तब वो रीसेट ना करे। फिर एक बैकएंड सही है ताकि मैं ऐसे मैन्युअली भी रीसेट कर सकूँ। नहीं तो वो एक टाइमर लगा देगा, फिर 30 दिन के बाद वो टाइमर खुद ब खुद रीसेट होगा। मल्टीपल इश्यूज हैं ये लिस्ट, देन लेट मी लिस्ट देम फिक्स वन बाय वन, बट डैशबोर्ड एमर डेटा दिख रहा है तीसरे इशू पे। सो उसमें ओल्ड से ऐसी था, नो प्रॉपर लॉगिन साइन अप, यूजर अपना नाम उनके फिर एंटर करें। और लॉगिन ऑप्शन ऑटो साइन मेल फातिमा अहमद, यूजर टिकट का नाम हो। स्टेशनरी एरिया चैटबॉट में हार्ड कोडेड रियलिस्टिक बनना है, लैंग्वेज टॉगल इंग्लिश मिसिंग। लेट मी इम्प्लीमेंट ऑल सक्सेस फिक्स वन फाइल सेटअप। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिक्स कर रहा हूँ। अच्छा, फिक्स करने में वो ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, नई चीज़ें अपडेट करने में। और हाँ, जब मैं चीज़ें फिक्स कर दूंगा तो इसे दोबारा से npm रनटाइम मुझे चलाना होगा, क्योंकि नई अपडेटेड चीज़ें यहाँ पे शो नहीं होंगी। और साथ साथ
मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कौन-सी थीम इसमें लगानी चाहिए। मुझे ब बेहतर लग रहा है तो ये थीम मस्ट बी अवेल है। ये मुझे पसंद आ रहा है। तो इसी थीम को जो मैंने अभी बनाया था, सारी थीम को मैं उसे दूँगा और तुरंत बोलूँगा कि ये इस कलर थीम को यूज़ करते हुए मेरी यूआई को चेंज करे। और फिर देखते हैं कि क्या करता है। पहले ये सारी चीज़ें फिक्सेस कर ले, फिर उससे मैं बनवाऊँगा। वीडियो लंबी हो रही है, इसे 2 पार्ट में ज़रूर करना पड़ेगा हमें। देखते हैं 1 घंटा हो चुका है, बल्कि 2 घंटे होने वाले हैं, बट वीडियो में मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। और मैं देख सकता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती थी। डैशबोर्ड पर हैं हम, एक काम करते हैं, इसे मोबाइल पर देखते हैं कैसा आ रहा है ये। लेवल्स मोबाइल पे ये डेटा आ रहा है, इस तरीके का, स्मॉल, मीडियम पे ये आ रहा है। अच्छा ये मैंने ग्राफ देखा, ये भी अच्छा वर्क कर रहा है, 10 वो इस पे इतना आ रहा है। अभी 2 घंटे हैं मेरे इसको रीसेट होने में, 25-26% मुझे अभी कूपन काफ़ी है मेरे, इंशाल्लाह हो जाएगा। एक जो फंक्शनैलिटी जो होती है, उसको फ़ील करने वाले अब अभी फंक्शनैलिटी को फ़ील कर पा रहे होंगे, और जो यूआई फ़ील करते हैं पहले, वो अभी जब मैं इसकी यूआई को चेंज करूँगा तो वो यूआई को फ़ील करेंगे। जब ये यूआई चेंज होगा इंशाल्लाह, यूआई हमारी बेहतर बनेगी। लेट मी रीड द क्यूआर कंपोनेंट एंड पब्लिक लेआउट। क्यूआर कंपोनेंट को रीड कर रहे हैं, तो चीज़ें क्या बन सकती हैं वो स्कैन कर रहे हैं। नाउ अपडेट द रिजल्ट पेज, द ओनली हैंड एंड नॉट एलिजिबल केस, हाउ टू रीडायरेक्ट एलिजिबल यूजर्स टू साइन अप। अच्छा, अभी जो मैंने ये कमांड दिया, ये वाला जो कमांड दिया था, ये उससे बोलेंगे, इस इसे मैं डायरेक्ट क्लाउड को दे रहा हूँ। और उससे पहले मैं स्लैश करके जो इंप्लीमेंट करके दे रहा था, वो मैं स्पेक किट की मदद से क्लाउड को दे रहा था। स्पेक किट के रूल को कर रहा था, रूल्स को फॉलो कर रहा था। अभी मैंने डायरेक्ट वाइब कोड के ज़रिए से इसको कमांड दिया, अब ये क्लाउड खुद से ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। और जब आपका कोड रन हो जाए, तब ये काम आपने करना है, बीच में से नहीं छेड़ना है। इम्प्लीमेंट के बाद जब बिल्ड चलने लगे, बिल्ड में 1-2 एरर सॉल्व कर दें और फिर उसके बाद एंड देन रन डेव करें आप। क्योंकि बिल्ड ऐसा होता है ना कि बिल्ड बहुत लंबा टाइम ले रहा होता है, आपको परेशान भी कर सकता है। एवरीथिंग लुक करेक्ट, द डेटा फ्लो इज़ नाउ, सारी चीज़ें इसका ऐड कर दी हैं, एक काम करते हैं हम इसे अपडेट करते हैं कब तक का। और
इसे ही बंद करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। मैं टेस्टिंग वगैरह की हो मेरे ख्याल से। लूजर आ रहा है, ये कोटा है, ठीक है। ऐसा सारी चीज़ें कर दी हैं। लैंग्वेज टॉगल इंटू लिमिट स्कैन फाइल चेंजेस, ठीक है। ये फाइल चेंजेस भी बता दिए इसमें। अब मैं करूँगा npm rendex npm rendex पेट्रोल सब्सिडी डेमो ऐप को चेक करेंगे npm rendex करके। लोडिंग पर है, चीज़ें देख लेते हैं हम क्या कहाँ तक पहुँची है। कंपाइलिंग टाइम पर है। कंपाइलिंग जब तक ना आ जाए, 200 नहीं आ जाए, तब तक ये एप्लीकेशन ओपन नहीं होती है। कंपाइल हो गया है। कंपाइल 646 मॉड्यूल्स, 206 मॉड्यूल्स। ठीक है, अब वो हाँ, 1 मिनट। एक चीज़ें मिसिंग हुई है, रिफ्रेश करा था। नहीं, मैं समझ नहीं आया क्योंकि ये चेंज करने पे ये चेंजेस नहीं हो रहे हैं और ऊपर का नैप बार पूरा यूआई जो है बिगड़ा हुआ है। और भी चीज़ देख लेते हैं, पहले से बोलते हैं। लैंग्वेज चेंज करनी हुई फिर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और यूआई नैप बार पूरी वाइट है, सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम शो हो रहा है। मैं इसे बंद करके क्लिक करूंगा, दोबारा से चेक करूंगा। अब ये क्या कर रहा है देखते हैं। इसे प्रॉब्लम समझ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नथिंग इज यूआई कॉल्स ऑल टेक्स्ट इज हार्डकोडेड सो द ट्रबल वेट फॉर रन रन। 8 बजे तक का ये रीसेट होगा भी 90% हो रहा है। रिवॉर्ड पब्लिक के आउट सिंपल नथिंग। कुछ अभी इसने और सेट इज हार्ड कोडेड, अच्छा हार्ड कोडेड है सो ट्रबल स्टेट चेंज बट नथिंग री रेंडर sufficient public layout has entities while sticky bar just for one button fixed plan embed the language toggle inside। अच्छा मैंने ऐसे लैंग्वेज टॉगल बताया नहीं था जब भी इसने ऐसा फिक्स नहीं किया था। अब वो प्लान को भी थोड़ा सा फिक्स कर रहे हैं। revert public layout to simple, also remove nav actions on the dashboard layout toggle is now the banner which appear update user dashboard layout nav action, ठीक है। now update delivery check page
अच्छा ठीक है। अब वो लैंग्वेज को सब चीज़ों में चेंज कर रहा है। एनपीएम अंदर दोबारा करेंगे। नेक्स्ट इज 14.2.35 अपडेट जो है इसका लिस्ट में बना है। और भी साथ साथ ये बना रहे हैं। ये कंपाइल हो गई है। उर्दू प्रेस किया तो यहाँ पर देखते हैं कि कंपाइल इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ क्लिक तो नहीं हो रहा है। नहीं, क्योंकि लैंग्वेज पर कुछ काम नहीं है। 42101 42101 डैश 1111 चेक अवेलेबिलिटी। तो आज तो वेट कुछ इस जोन में हो, आप चीज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका मैं नाम देता हूँ अमन। नंबर कुछ भी दे देता हूँ। नूपुर। टेस्टिंग नंबर भेज दिया सबको। व्हीकल टाइप कार। ठीक है। आईडी बनने के बाद ऊपर की चीजें शो हो रही है, ठीक है, ये भी अच्छा है। वेलकम अमन कार से दिख रहा है, आईडी नंबर शो हो रही है, बची हुई चीजें हैं। अभी तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। लैंग्वेज वगैरह भी शो हो रहे हैं। अब लैंग्वेज को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। इंग्लिश। ये डाउनलोड पे इंग्लिश कर देंगे तो ठीक है। अमन। उर्दू कर देंगे तो चलो। हाँ, ये आपने देखा। अस्सलाम वालेकुम अमन। इंग्लिश कर रहे हैं। वेलकम अमन। बेहतरीन। अब डैशबोर्ड में है, हम एआई चेकर पे आते हैं। एआई चेकर प्रिडिक्ट कर रहा है। मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे अमन की सैलरी है 17K। अब व्हीकल टाइप जो है कार, और इसकी एलिजिबिलिटी है 25 लीटर की। एआई से चेक करवाते हैं। और 24, 22 पॉइंट, या 20 ज़्यादा लिखते हैं, 25.3।
इस क्या लिख रहा है, टू नियरेस्ट वैलिड वैल्यूज 25.1, 25.1 से क्या मुराद होगा? कुछ कैलकुलेशन वगैरह का इश्यू हो सकता है, इस वजह से इस वक्त एलिजिबल नहीं है। एआई ने आपकी इनकम और व्हीकल कंसीडर की है, फिर पोर्टल चेक करें, ये डेमो ऐप है। ठीक है, अब मैं इसे देता हूँ, मैं 50,000 20,000 कमाने वाला बंदा हूँ। बाइक है मेरे पास और मुझे चाहिए 5 लीटर लगता है मुझे नॉर्मली। अब इस ये कह रहा है 5 पॉइंट के नंबर दो, 5.1। ठीक है, मैं इसे ये देता हूँ। अब ये एलिजिबल है। अभी आप देख सकते हैं कि ये एआई पीछे वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पीछे कैलकुलेशन चल रही है, एआई चल रहा है पीछे, ये स्कैन करके आपको फाइंड आउट करके दे रहा है। अब एआई चेक हो गया हमारा, और क्यूआर वॉचर देखते हैं वैसे। क्यूआर वॉचर हाँ हो गया है, क्योंकि अभी ये स्लो चल रहा है, जब ये डिप्लॉय हो जाएगा तो दिखेगा। स्कैन डेमो, पेट्रोल स्टेशन मैंने बताया था कि जो मैं एरिया डालूं वहीं का नाम आए, इसके अलावा नहीं आए। सदर लीटर मैं चाहता हूँ 2 लीटर डाले भाई, कंफर्म करो। स्कैनिंग हो, क्यूआर कोड शो हो जाए, 2 लीटर इधर हो गई है, रिमेनिंग 18 लीटर। अब ये इसको स्कैन करेगा पेट्रोल पंप वाला, और वो 2 लीटर आपका फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 लीटर, यहाँ पर 90% लेस हो गया है 2 लीटर में से। तो 2 लीटर गई मतलब परसेंटेज के हिसाब से, और 2 लीटर मतलब यहाँ पर 20 में से 18 लीटर आ गया। और ये भी कैलकुलेशन सही वर्क कर रही है। अब मैंने ये 5 अप्रैल को, हाँ, अब ये भी डमी ऐप नहीं है, डमी एक चार्ट नहीं है, ये एक रियल चार्ट है। जैसे कि अभी मैंने जीरो, एक यहाँ तक मैंने 2 अप्रैल तक अभी जीरो कुछ भी नहीं भरवाया था, अभी मैंने 2 लीटर भरवाया है इस ग्राफ के मुताबिक, तो ये शो कर रहा है 2 लीटर। और ये बेहतरीन ऐप बन चुकी है फाइनली। अब मैं चाहता हूँ इसकी यूआई को चेंज करें। अब मैं चाहता हूँ इसकी यूआई को चेंज करें। अब यूआई जो कि मैंने इसे दे रखी है, इसकी यूआई की कलर को मैं डार्क टोन पे अगर करना चाहूँ, इस सप्लीमेंट डिफाइन मॉडर्न डार्क थीम फाइन टच यूआई skills.md, skills.md इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं, स्किल्स के फोल्डर को बना लेता हूँ, SKIO स्किल्स, और इसके अंदर UI स्किल्स करके SKIO स्किल्स डॉट एमडी करके फाइल बनाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इस फाइल को मैं बोलता हूँ, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, स्किल फोल्डर स्लैश यूआई यूआई डैश स्किल्स डॉट एमडी की फाइल है, इसमें जाकर देखो। मैं ऐसे पूरा टेक्स्ट दे सकता था, लेकिन मुझे यूआई इसको यहाँ पर लगनी रखनी थी। अब जब भी कोई चीज़ें बना रहा होगा तो इसके वर्ड एमडी को ही रीड करेगा, बार बार मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जाकर देखो क्या ये थी,
लग सकता है, ऐसे ये नहीं बोल रहा कि लगाओ, लग सकता है क्योंकि चीज़ें खराब भी हो सकती है और वो तो ऐसे ही लगा देगा, तो लग सकता है। या मुझे डार्क स्काई ग्रीन टोन चाहिए, एक डार्क थीम टॉगल में। एक ये थीम जो तुमने लगाया, और दूसरा थीम एक बटन में लगा दो, दूसरा थीम एक बटन पे लगा दो, क्लिक करते ही पूरी ऐप का थीम चेंज हो जाए। मेरी इस फाइल को रीड करो, इसमें और बेटर और मॉडर्न स्किल्स है, तो रिज्यूम लगा दो, न तो और न तो कुछ अपग्रेड करो, स्किल्स की फाइल को फिर लगाओ। ये सर्च कर रहा है वन पर्सन रीडिंग फोर फाइव्स। अच्छा, ऐसे लॉग आउट भी करते हैं। लॉग आउट कर दिया इसमें, सामने एक लैंडिंग पेज शो हो रहा है ना। Files only 48 lakhs incomplete. Is only 40 lakhs incomplete. I will upgrade the still file and full spec implemented. एक बार मैंने इससे पहले अपग्रेड कराया क्योंकि मुझे पता था कि इसमें चीज़ें इसके हिसाब से नहीं है। तो ये सब चीज़ें इस फाइल को रीड करते हुए इसने स्क्रीनशॉट डॉट एमडी की फाइल को ये अपडेट करेगा। इसमें लाइट थीम, नियॉन नियॉन थीम भी रखा है इसमें। नाउ ऐड द फुल नियॉन थीम सीएसएस। इसने टेलमेंट की फाइल पे एक अलग से सीएसएस को लगा दिया है और वहीं से ही उठाएगा ये। हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा थीम।
एक्सटेंड करके सेकेंडरी फाइल इसमें लगाइए। की फ्रेम्स वगैरह भी लगाए हैं इसमें, जो कि लोडिंग के होंगे। नाउ अपडेट a disclaimer banner to include theme toggle button alongside the language toggle. Disclaimer banner डिस्क्लेमर बैनर के अच्छा, जो ऊपर जो मैं हमें नोटिफिकेशन टाइप शो हो रहा है, इसे वो चेंज कर रहे हैं। डेमो है, दिस इज डेमो एप्लीकेशन, ठीक है, इसने इम्प्लीमेंट कर दिया है। समरी व्हाट वाज इम्प्लीमेंटेड टॉगल नियॉन लाइट बटन, ठीक है ठीक है। अब इसे चेक करते हैं। रिफ्रेश करके तो काम नहीं हो सकता, देख लेते हैं। हाँ, नहीं हो सकता। इसे मैं डिलीट करके दोबारा से चलाऊंगा। दोबारा से सी एम डी हम तो रन डेफ करेंगे और इसे बंद कर देंगे। अच्छा, मैंने अभी आईडी बनाई थी, वो भी देख लेते हैं कि ये आईडी यहाँ पर शो हुई है कि नहीं। हाँ, कोटा आप देख सकते हैं कि मैंने अमन के नाम से बनाया था, तो ये अमन के नाम से 18 लीटर ये भी शो हो रहा है, ये अलग सब डेटा आ रहा है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी शो हो रही हैं ट्रांजेक्शन पे। और ये अमन का डेटा यहाँ पर इसमें शो हो चुका है। तो बिल्कुल डेटाबेस इसके साथ ये पूरा एप्लीकेशन बना है। और साथ साथ यूआई जो चेंज कर रहे थे वो भी देख लेते हैं। अभी स्टार्टिंग हो रही है, कंपाइलिंग की तरफ जा रही है। वेट करेंगे। कंपाइल हो गए 645 मॉड्यूल्स 200, ठीक है। सो गाइस, मैंने अभी इसमें अपडेट किया है थोड़ी बहुत चीज़ें, ज़्यादा नहीं। लाइट्स थीम वगैरह सिर्फ चेंज किए, और जस्ट एनिमेशन इसमें इंक्लूड किया है। अब चले ऐसे पुश करते हैं। अब नॉर्मल एप्लीकेशन दिख रही है। अब जिसमें से आप देख सकते हैं कि एक टॉगल बटन है, जिस पर हम प्रेस करेंगे। बेहतरीन एप्लीकेशन इसने बना दी है, और बहुत ही नियॉन नियॉन थीम पर बनाया है। इसे हम चेक करेंगे, पहले साइन इन करके चेक एलिजिबिलिटी करके। जब ये एप्लीकेशन कुछ भी नंबर डाल देंगे हम, जब ये एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, तो आपको ये हल्की सी जो लोडिंग स्लो आ रही है वो आपको दिखेगा। अब यहाँ पर हम लगाते हैं बिलाल के नाम को, और 1414 पिछले नंबर इसमें लगा लेते हैं। और उसका व्हीकल टाइप यहाँ पर हम लगाते हैं रिक्शे के। अब डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, अकाउंट बन रहा है, आप देख सकते हैं इसमें। और फिर साथ साथ फाइनली हमारा एप्लीकेशन बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम बिलाल करके आ रहा है। ये थोड़ा सा लाइट थी, मुझे शो हो रहा है 20 लीटर दिख रहा है। और साथ साथ अच्छा, इस पे लाइट ही हम बीच में करना चाहें तो ये भी हो सकता है, बहुत बेहतरीन। और दोबारा से इसको चेंज कर सकते हैं। सो फाइनली हमारा एप्लीकेशन रेडी है। अब मैं चाहता हूँ इसे डिप्लॉय कर दिया जाए। डिप्लॉय की एप्लीकेशन बनानी चाहिए, डिप्लॉय करके दिखाना चाहिए, ये आप ज़रूर बताएं, या साथ साथ कर दिया जाए, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। सो इस वीडियो को यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम, अगर आप कहेंगे तो इसे डिप्लॉय करके भी दिखाएंगे, और मोबाइल पर चला कर भी दिखाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।